नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया के अंदर स्किल्ड लोग इतने हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है वो दोनों को, मतलब अभी तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, आने वाले 2-3 सालों के अंदर जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने के बाद थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा 10-15 साल का गैप आएगा, या फिर हो सकता है कि 20 साल का गैप आएगा, और उसके बाद चाइना और अमेरिका दोनों को क्रॉस कर सकता है इंडिया अपनी इकोनॉमी की साइज़ के हिसाब से। अब जब इतना बड़ा ग्रो करने वाला हो, और ऐसा नहीं कि ढका छुपा कोई नॉलेज है, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भाई इंडिया जो है वो ग्रो करने वाला है, तो दुनिया के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ ही रिलेशन मेंटेन करें, क्योंकि अगर वो ट्रिलियंस की इकोनॉमी बढ़ रहा है, जो कि ऑलरेडी है 3.5 ट्रिलियन की, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2050 के आसपास जो इंडिया है वो 50 से 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर इंडिया बनता है, तो डेफिनेटली होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट उन कंट्रीज़ को मिले, उन कंट्री की कंपनियों को मिले। और इसीलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, सारे के सारे कंट्रीज़ इंडिया के आसपास घूम रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि भारत उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदे, हालांकि भारत ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका से नहीं खरीदा है। कि एक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, उसमें रंग भरना शुरू हो गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान यकीनी तौर पे दबाव में है इस सारी जियो स्ट्रेटेजिक जो बदलते हुई सूरत हाल है। और आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। अब दुनिया बदल गई है, हम कब समझेंगे कि अब वो दुनिया नहीं है। बिल्कुल दुनिया बदल गई है। यह है न्यू कोल्ड वार एरा, नई सर्द जंग। इसमें अमेरिका का महवर है चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को कंट्रोल करना, और उसके लिए उसने भारत का इंतखाब किया है, जो भारत उनके साथ ब्लॉक में शामिल हो गया है। तो आप जरा हिम्मत करें, फैसले करें और घबराए ना, हाथ ना मले। हर पाक मीडिया का लाइव टीवी पर रोना उसी समय शुरू हो गया था जब भारत के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव प्रेस वार्ता में भारत में आतंक फैलाने पर पाकिस्तान का नाम लेकर खरी खोटी सुना दी थी, जिसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान और पाक मीडिया का भारत अमेरिका पर रोना गाना शुरू हो गया था। उधर भारतीय पीएम मोदी को अमेरिका के बाद इजिप्ट में जो सम्मान मिला, उससे पाकिस्तान काफी दुखी नजर आया। तो ये अमेरिकी जो है वो हिंदुस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हकाइक को यकसर नज़रअंदाज करके। ये तो जो रेफरेंस दिया गया इसमें, तो यकसर जो है वो जहरीला पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ और ताल्लुकात पे मनफी असर डालने वाला है, पाक अमेरिका ताल्लुकात पे। अब पहली दफा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि दो मुल्कों के मुश्तरका एलानिये में तीसरे मुल्क को क्रिटिसाइज किया जाए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उसमें ये पाकिस्तान को कहा गया है कि आप ये हरकतें छोड़ दें, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म, उसको आप बंद करें। और उसमें इशारा दिया गया जो हमारी जहादी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, उनका नाम भी दिया गया है। दूसरा ये कहा गया है, इशारा दिया गया FATF को, ज़रा मनी लॉन्ड्रिंग को तो देख लें, आप टेरर फाइनेंसिंग को तो देख लें। आपको याद होगा मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 2024 में FATF जो है वो एक्टिव होगा पाकिस्तान के खिलाफ, कि जी आप तो खुद कह रहे हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप हुंडी हवाले के जरिए इंपोर्टर्स को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये अमरीकी रवैये में तब्दीली आई है, और वो IMF को इशारा कर रहा है। अब चूंकि बतदरीज 20 साल में उसका असर रसूख, उसका माशी कलाउट, उसकी डायस्पोरा का असर रसूख, वो सब कुछ बढ़ चुका है, तो वो इंडियन कलर आपको अमेरिकी पॉलिसी में झलकने लगा है, जिसका हमें दुख तो है। कि भारत ने 1994 में, मैं दोबारा बता दूं आपको, उसकी मईशत हमसे ज़्यादा तबाह थी। उसने जब IMF से कर्जा लिया तो अपने गोल्ड को गिरवी रखा, गोल्ड को गिरवी रख के लिया, लेकिन उसके साथ उसने इस्लाहात की, IMF के प्रोग्राम से निकला और आज तक नहीं गया, 5वीं मईशत बन गया। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, कभी नहीं हमने पहले सुना। ये IMF जो है, IMF क्या है, ये वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट का, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल टूल है। कैसे उन्होंने पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की है, अनप्रेसिडेंटेड। 22 प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, 4 महीने से आप देखेंगे किधर उन्होंने हमें हमारी आर्म ट्विस्टिंग की है IMF एग्रीमेंट के लिए। होता ये नहीं, वो भी 30 तारीख तक पता लग जाएगा। जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अगर आप इसकी एक बैलेंस शीट बनाएं तो सिर्फ 3 डोमेन्स को आप कंपेयर कर लें: जियोपॉलिटिक्स, जियोइकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में आपको अनबायस्ड, अनइमोशनल अंदाज में नज़र आ रहा है, जिस तरह सेनेटर मुशाहिद ने भी कहा
کہ وہ ان کا جھکاؤ مکمل طور پہ بھارت کی طرف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان کی توقعات شاید بھارت سے چائنا کے حوالے سے غیر حقیقت پسندانہ لیول تک پہنچ چکی ہیں. اسی لیے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ ایکسیس ٹو ایڈوانس ٹیکنالوجی, ٹو ڈرونز, ٹو ملٹری کوآپریشن, ٹو جوائنٹ انٹرآپریبلٹی, ٹو جوائنٹ پروڈکشن, وہ ساری چیزوں میں. دوسرا پہلو سیکیورٹی کا ہے. سیکیورٹی کو بھی میں دو بلکہ تین ڈومینز میں سب کلاسیفائی کر دیتا ہوں: اسٹریٹجک یا نیوکلیئر کوآپریشن, کنونشنل جوائنٹ پروڈکشن اور کوآپریشن, اور تیسرا کاؤنٹر ٹیررزم. دیکھیں ان تینوں ڈومینز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل سے لے کے اب تک امریکہ کی کوشش ہے کہ بھارت اس سے نیوکلیئر ری ایکٹرز خریدے, حالانکہ بھارت نے ابھی تک ایک بھی نیوکلیئر ری ایکٹر امریکہ سے نہیں خریدا ہے. ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جی. دوسرا جو ہے وہ کنونشنل ڈومین میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بھارت دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس اکوپمنٹ کا امپورٹر ہے اس وقت پوری دنیا میں, اور اس کو آپ پاکستان سے اس تعاون کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تیسرا شعبہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اس میں یقیناً پاکستان کا ایک کوآپریشن امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے, تھوڑا سا امپروو بھی ہوا ہے, اور افغانستان کے حوالے سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تیسرا پہلو ہے اکنامکس. اکنامکس میں آپ دیکھیں امریکہ, جو بات ہمارے ناظرین کو بتانا حقیقت پسندانہ انداز میں ضروری ہے کہ انڈیا از ناٹ جسٹ آن دا ریسیونگ اینڈ. انڈیا 80 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کرتا ہے ہر سال امریکہ کو. ہم جو ہیں تقریباً 80 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے امریکہ انڈین پروڈکٹس کی, جبکہ پاکستان تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر کی کرتا ہے. دونوں کا بائلیٹرل ٹریڈ کا والیوم بہت فرق ہے. تو یہ جب آپ ایک دو ممالک کی ریلیشن شپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کو کمپریہنسولی دیکھنا چاہیے. یہ صرف ایک انڈیویجول یا ایک ایسپیکٹ سے اس کو سمجھنا ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی.